बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यीशु मसीह 2023 साल पहले आया और बहुत से लोग यह भी सोचते हैं कि इनका ईश्वर 2023 साल पहले ही आया या मसीहों का धर्म 2023 साल पुराना है, जबकि हमारा धर्म तो इतने लाख साल पुराना है या ये धर्म तो इतने साल पुराना है, तो मसीह धर्म तो अभी आया है, तो हम इस पर विश्वास क्यों करें। तो दोस्तों, जितने भी लोगों के मन में ये डाउट है या ये सवाल है, क्या यीशु मसीह 2023 साल पहले आया? क्या मसीहों का परमेश्वर सिर्फ 2023 साल पुराना है? तो आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जिस यीशु मसीह का हम प्रचार करते हैं वही एकमात्र परमेश्वर है। बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 1 आयत में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो मेरे प्रियो, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, वह सनातन ईश्वर है, यानी कि सृष्टि के आरंभ से ही वो था। तो सृष्टि के आरंभ से पहले हमारा परमेश्वर, जो कि आत्मा है, जिसके बारे में बाइबल बताती है, वो सृष्टि के आरंभ से पहले ही था, जिसको हम सनातन ईश्वर कहते हैं, जिसका कोई बनाने वाला नहीं है, जिसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। उसी ने ही 6 दिन के अंदर, जब हम बाइबल में पढ़ते हैं उत्पत्ति में, 6 दिन के अंदर सृष्टि की रचना की और इस संसार के अंदर जो कुछ है उन सबको एकमात्र परमेश्वर ने क्या है, बनाया। तो यहाँ पर हम किसी और का जिक्र नहीं सुनते, केवल परमेश्वर का जिक्र ही हम क्या है, देखते हैं कि परमेश्वर सब चीजों को क्या है, बना रहा है। तो स्टार्टिंग में हमारे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, यानी कि आकाश, और आकाश के अंदर जो भी सूरज, चांद, तारे, जितने भी ग्रह हैं, और पृथ्वी को क्या है, बनाया। और बाइबल बताती है 6 दिनों के अंदर परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की और 7वें दिन को विश्राम दिन ठहराया और उसको आशीष दी, जिसको हमारे भारत में संडे का दिन कहा जाता है, विश्राम दिन है। उस दिन सभी मसीह लोग प्रभु की आराधना करने परमेश्वर के भवन में जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, जो सब कुछ बनाने वाला है, सब कुछ रचने वाला है। और जब हम यूहन्ना की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यानी कि जो वचन परमेश्वर बोल रहा था उस समय, उजियाला हो, दिन हो, रात हो, आदि में जो वचन परमेश्वर ने बोला वो यीशु मसीह था। यानी कि जो वचन परमेश्वर के अंदर से निकल रहा था वो यीशु था, जो उन सबको क्या है, बना रहा था। क्योंकि लिखा है, उस वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यानी कि यीशु के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है और बिना उसके कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। यानी कि यीशु मसीह के द्वारा जो वचन के रूप में पिता के अंदर था, जब परमेश्वर वचन को बोलता था और चीजें क्रिएट होती थी, वो यीशु मसीह था जो इन चीजों को बना रहा था। परमेश्वर ने बोला उजियाला हो, ये क्या है, एक वचन निकला, उजियाला हो, और यह वचन ही यीशु मसीह था जो उन चीजों को क्या है, कर रहा था, बना रहा था। तो यीशु मसीह सृष्टि के आरंभ में पिता के अंदर वचन के रूप में था। तो आदि में, यानी कि शुरुआत में, आदि में यीशु था। यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। तो ये जो वचन का जिक्र किया गया है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो ये वचन यीशु था जो उन चीजों को क्या है, बना रहा था, कर रहा था। परमेश्वर सिर्फ वचन बोल रहा था अपने मुंह से, और वो वचन यीशु मसीह था जो उन चीजों को क्या है, सृष्टि को बना रहा था, क्रिएट कर रहा था। और हम जानते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने सब कुछ बोल करके क्या है, बनाया, और क्या है, और जगत की सृष्टि की। और लिखा है यूहन्ना में 1:3 के अंदर, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु बिना उसके उत्पन्न नहीं हुई। यानी कि बिना यीशु मसीह के कोई भी चीज नहीं सृजी गई। सृष्टि बनाने के समय में यीशु मसीह क्या है, सृष्टि रच रहा था, बना रहा था। यानी कि परमेश्वर वचन बोल रहा था और वचन यीशु मसीह था जो उन चीजों को क्या है, बना रहा था। मगर परमेश्वर जो है सर्व सामर्थी है। जब वो वचन को बोल रहा था तो उस वचन में जीवन था, यानी कि वो वचन यीशु मसीह था जो उन चीजों को क्या है, बना रहा था। तो यीशु मसीह पिता के अंदर वचन के रूप में उसके साथ था या उसके अंदर था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के बिना नहीं रहता और वचन परमेश्वर के अंदर है। यूहन्ना 1:18 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर एक आत्मा है
और उसको किसी ने क्या है नहीं देखा। एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने परमेश्वर को प्रकट किया। हम जानते हैं यीशु मसीह आज से 2023 साल पहले देह धारण करके इस जगत में आए, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। तो यीशु मसीह वो वचन था जो पिता के अंदर था, वो देह धारण करके क्या है इस जगत में आया। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पहले से ही था, वो वचन के रूप में पिता के अंदर था, वचन के रूप में। फिर वो देह धारण करके आज से 2023 साल पहले इस जगत के अंदर आया। और यीशु मसीह के आने का कारण इस जगत के अंदर यही था कि वो हमें पिता परमेश्वर से मिला सके। तो हमारा परमेश्वर जिसने सृष्टि की, उस सृष्टिकर्ता से जो कि एकमात्र परमेश्वर है, उससे मिलाने के लिए यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके, देह धारण करके हमारे बीच में आया। यीशु मसीह ने पिता के कामों को प्रकट किया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो काम करता हूँ जो अपने पिता को करते हुए देखता हूँ, और मेरा पिता आज भी काम करता है। और एक बार यीशु मसीह ने यह भी कहा कि इससे पहले अब्राहम पैदा हुआ मैं हूँ। लोगों ने कहा अभी तू 30-31 साल का ही है और अब्राहम पता नहीं कितने सालों का होकर के क्या है मर चुका है, और तू कहता है कि मैं अब्राहम से बड़ा हूँ। यीशु मसीह पहले से ही था। अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह 2023 साल पहले इस जगत में आया, उससे पहले वो था ही नहीं, तो ये गलत होगा, क्योंकि वह सृष्टि के आरंभ में परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर के अंदर था। वो वचन जिसके द्वारा सृष्टि रची गई, वो वचन यीशु मसीह था, क्योंकि उस वचन में जीवन था। जब परमेश्वर बोलता उजियाला हो, तो जिसके द्वारा उजियाला बनाया गया वो यीशु मसीह था। परमेश्वर कह रहा उजियाला हो, तो वचन यीशु मसीह था जो उन चीजों को क्या है क्रिएट कर रहा था, बना रहा था। और हम देखते हैं कि सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर है, जिसने आकाश और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है उसको उसने क्या है रचा। मगर मनुष्यों को बनाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 दिन के अंदर परमेश्वर ने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और इन 6 दिनों के अंदर ही मनुष्य को भी क्या है बनाया गया। मगर मनुष्य बनाने से पहले स्वर्ग को पहले से ही बनाया गया था, जहां पर परमेश्वर विराजमान है। और परमेश्वर ने 3 कैटेगरी के स्वर्गदूतों को भी क्या है बनाया, जिनमें से एक लूसीफर था जो परमेश्वर का आराधक था, दूसरा जिब्राइल स्वर्गदूत जो कि संदेश वाहक था। और ये वही स्वर्गदूत है जिसने मरियम के पास आकर कहा था कि परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करेंगे और तू गर्भवती होगी, यानी कि परमेश्वर के संदेश को उसने मरियम तक पहुंचाया। और तीसरी कैटेगरी के स्वर्गदूत जो थे वो मिकाइल, जो परमेश्वर की ओर से युद्ध लड़ता है। तो लूसीफर जो कि आराधक था, उसने अपने मन में घमंड किया, तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया। और जब मनुष्य की सृष्टि की गई, तो उसने मनुष्य से क्या है पाप कराकर उनको क्या है परमेश्वर से अलग कर दिया। तो परमेश्वर एक आत्मा है और वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी है। उसकी काम करने की या उसकी किसी भी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। मगर स्वर्गदूत बॉडी के अंदर है और उसकी सीमा है। तो इस स्वर्गदूत ने सोचा कि हम परमेश्वर की बनाई गई सृष्टि इंसान को क्या है पाप कराते हैं, क्योंकि लूसीफर शैतान जानता है कि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वो परमेश्वर से क्या है अलग हो जाता है। लूसीफर ने पाप किया तो परमेश्वर ने उसको नीचे गिरा दिया, इसलिए उसने परमेश्वर की जो सृष्टि है मनुष्य, उसको पाप कराकर परमेश्वर से अलग करने की क्या है कोशिश की। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उनको आज्ञा दी, मगर आदम हवा ने शैतान की बात सुनकर उनसे क्या है पाप करा दिया, और वो पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गए। तो शैतान जानता था कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता, यानी कि अगर मनुष्य पाप करेगा, कोई व्यक्ति पाप करेगा, तो वो परमेश्वर से उसका संबंध टूट जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो उसने वही काम किया, मनुष्य से पाप कराया और परमेश्वर से उनको क्या कर दिया अलग कर दिया। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, परमेश्वर सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्व सामर्थी है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर होने लगा, अलग होने लगा, तो परमेश्वर ने एक और मार्ग खोल दिया। उसने अपने बेटे को इस जगत में भेजा और वो मनुष्यों के पापों की जगह क्रूस पर कुर्बान हो गया, बलिदान हो गया। क्योंकि परमेश्वर सृष्टि करता है, वह अपने बनाई हुई सृष्टि से प्रेम करता है, इसलिए उसके प्रेम के कारण जब वो हमसे करता है, उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को देह के रूप में भेजा, जो हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हो गया। और यीशु मसीह जब तक इस संसार के अंदर था, पिता के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों को पिता से मिलाता रहा। और उसने कहा
जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा पिता परमेश्वर उसे अपनी संतान स्वीकार करेंगे। तो जो कोई यीशु पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आज जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, यीशु जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर की संतान है, यीशु जिसके द्वारा सृष्टि रची गई है, वो वचन जो परमेश्वर ने सृष्टि के रचने के लिए बोला, वो वचन यीशु था जो देह धारण करके हमारे बीच में आया। तो देह के रूप में यीशु मसीह 2023 साल पहले आए, मगर हमारा परमेश्वर तो सनातन परमेश्वर है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि बिना उसके कोई भी वस्तु नहीं सर्जी गई। तो हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है जो सृष्टि के आरंभ से पहले है। सृष्टि बनाई भी नहीं गई थी, वो परमेश्वर तब से है, उसी ने सृष्टि को रचा है। तो यीशु मसीह के आने का उद्देश्य इस संसार के अंदर यही था कि वो हमें पिता से मिला सके। यीशु मसीह कहता है, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। अगर आपको चौथे फ्लोर पर जाना है तो आपको सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा, तो वो सीढ़ी यीशु मसीह है जो आपको पिता तक पहुंचाती है। और जब यीशु मसीह ने वो सब काम जो पिता ने उसे सौंपा था पूरा किया, क्रूस पर अपनी जान दे करके, फिर पिता ने उसे मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा किया और उसके हाथों में स्वर्ग, पृथ्वी और उसमें जो कुछ है सब अधिकार यीशु मसीह के पास है। और यीशु कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। आज हम पिता से मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि पिता परमेश्वर की संतान यीशु मसीह है और वो वारिस है और सब कुछ पिता परमेश्वर ने उसके अधिकार में कर दिया है। अगर आप एक पिता हैं, आपका बेटा आपके सारी संपत्ति का वारिस है। ठीक इसी प्रकार यीशु मसीह पिता की संतान है और जब उसने सब कुछ पूरा किया क्रूस पर अपनी जान दे करके, तो पिता परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जीवित किया और उसे सब अधिकार दे दिया, संपूर्ण सृष्टि का, स्वर्ग और पृथ्वी का। तो यीशु मसीह 2023 साल पहले नहीं आए, वो तो शुरुआत से थे। देह धारण करके वो 2023 साल पहले इस जगत में आए, जिसका कैलेंडर भी क्या है, गवाही देता है। आपने पुस्तकों में कई बार पढ़ा होगा 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, यानी कि यीशु के आने से पहले, यीशु के आने के बाद हम पुस्तकों में भी क्या है पढ़ते हैं, क्योंकि ये रियलिटी है। यीशु मसीह 2023 साल पहले मनुष्य रूप धारण करके इस जगत में आया, जो कि स्वर्ग में पिता के पास, पिता के साथ पहले से ही था। तो हम पागल नहीं हैं। अगर आप सोचते हो कि ये तो सिर्फ 2023 साल पुराने धर्म को क्या है मान रहे हैं, या यीशु मसीह तो अभी आया था 2023 साल पहले, वो ईश्वर कैसे हो सकता है। मैंने आपको यीशु मसीह की और परमेश्वर की सारी हिस्ट्री बता दी है और यही सच्चाई है। हमारे परमेश्वर ने ही क्या है संपूर्ण सृष्टि की रचना की है और उसने ही अपने इकलौते पुत्र को क्या है कुंवारी के द्वारा पैदा करके इस जगत में क्या है भेजा। वो तो मरने के लिए ही क्या है क्रूस पर आया। अगर वो नहीं मरता, लहू नहीं बहाता, तो आज हमारे पाप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने से क्षमा नहीं होते। आज हम जब विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए बलिदान हुआ, मेरे लिए कुर्बान हुआ, मेरे लिए खून बहाया, तो क्या है हमारे सब अधर्म पाप क्षमा होते हैं। बस हमें जरूरत है आज तो यीशु मसीह पर विश्वास करने की, ईमान लाने की। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसको अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ यह प्रार्थना कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर की संतान हैं और आप आज से 2023 साल पहले मेरे ही अपराधों के कारण क्रूस पर मारे गए और कब्र में दफनाए गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं आपको अपने जीवन में अपना प्रभु, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। आप मेरे जीवन में आएं और मुझे अपनी संतान बनाएं और अब तक के मेरे सभी अधर्म पापों को क्षमा करें। मैं आज से आपका बेटा बनकर जीऊं। अपनी पवित्र आत्मा से भर दें और मेरा मार्गदर्शन करें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और इतनी सी प्रार्थना करने के बाद आज आप भी परमेश्वर के बेटा और बेटी बन जाएंगे और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। अब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, आप प्रार्थना करें, आप परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और ध्यान दें, परमेश्वर आपके मन और जीवन को बदलता है, आपके धर्म या जात को नहीं।